आज हम बात करेंगे जो डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे। और आपको मैंने रूल बता दिया था कि x के पावर n का dc क्या होता है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था कि sin का dc, cos का dc, tan का dc क्या होता है। ये सारे मैंने dc आपको पढ़ा दिया था। और लास्ट में मैंने बताया था कि e के पावर x का dc कितना होता है और log x का dc कितना होता है। e के पावर x का dc के पावर x होता है और log x का dc जो होता है 1/x होता है। उस पर मैंने एग्जांपल भी करवा दिया था। और चलते हैं थोड़ा सा आगे और एक रूल पढ़ते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, और एक डिवीजन रूल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है प्रोडक्ट रूल। एक रूल है प्रोडक्ट रूल है क्या होता है। तो अगर कोई फंक्शन है जिसको डीसी करना है और उसमें u इंटू भी, यदि दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, उस दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट को डीसी करना है। मतलब u को भी डीसी करना है और v को भी डीसी करना है। तो u जो है वो x का फंक्शन और v भी x का फंक्शन है। आप इसको कैसे डीसी कर पाएंगे? तो सबसे पहले क्या करना है कि पहला को छोड़ देना है। पहला u को भी बोल सकते हैं और v को भी बोल सकते हैं। तो पहला को छोड़ देना है, तो आपको लिखना है u को छोड़ देना है और dc लिखना है v का, माइनस v को छोड़ देना है और dc लिखना है u का। और यही जो नाम है इसका प्रोडक्ट रूल है, यानी फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का dc और सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का dc। सॉरी, बीच में प्लस का सिंबल। पहला को छोड़ के दूसरा का dc प्लस दूसरा को छोड़ के पहला का dc। अब इसको एग्जांपल आपको हम दिखा देते हैं। एग्जांपल क्या है कि जैसे कहीं लिखा है d by dx x into sin x। x sin x का dc कितना होगा? x एक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो जब दो फंक्शन होता है तो हम लोग डीसी कैसे करते हैं? तो यही रूल लगाएंगे, पहला को छोड़कर दूसरा का डीसी प्लस दूसरा को छोड़कर पहला का डीसी। तो पहला को छोड़ दीजिएगा और दूसरा का डीसी प्लस दूसरा को छोड़ दीजिएगा, दूसरा मतलब सॉरी साइन को छोड़ दीजिएगा। अब पहला का डीसी, पहला नंबर x है। अब ये हो जाएगा कितना? साइन का डीसी में होता है cos x होता है और प्लस इस sin x को छोड़ दीजिए, x का डीसी 1 होता है। तो ये जो हो जाएगा x cos x प्लस sin x, और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। अगर कहीं पर लिखा है d by dx और दूसरा एग्जांपल लेते हैं x into e के पावर x। मान लीजिए इस प्रकार का कोई दो फंक्शन है और इसको डीसी करना है। तो इसका डीसी कैसे होगा? तो पहला को छोड़कर, पहला है कितना? x है, तो x को छोड़ दीजिएगा। तो पहला को छोड़कर दूसरा का डीसी प्लस दूसरा को छोड़कर पहला का डीसी। तो पहला को छोड़ दिया, दूसरा का डीसी किए, देखिए पावर x का डीसी के पावर x से दूसरा को छोड़ दिया, पहला का डीसी करेंगे तो हो जाएगा इसका डीसी। यानी कि x into e के पावर x प्लस e के पावर x। तो e के पावर x कॉमन कर लीजिए, e के पावर x into x प्लस 1, और ये आंसर हो जाएगा। चलिए, ये था प्रोडक्ट रूल। अब चलते हैं थोड़ा सा अगला रूल पर, डिवीजन रूल पर। डिवीजन रूल क्या होता है वो देखिए। डिवीजन रूल जो होता है कि अगर कोई फंक्शन है यानी कि d by dx और u by v, u by v का मतलब है कि एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v, लेकिन u भी x का फंक्शन है v भी x का फंक्शन है। तो इस फंक्शन को डीसी करना है, क्या करेंगे? सबसे पहले करना क्या है, जो नीचे नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो v का स्क्वायर। फिर नीचे वाले को छोड़ करके यानी v को छोड़ दीजिए और डीसी कीजिएगा u को, फिर माइनस का सिंबल दीजिए, u को छोड़ दीजिए, आप फिर डीसी कीजिएगा v को।
अब यहाँ पर आप इसको याद भी रख सकते हैं कि मुर्गा डीसी के नाम से इसको जानते हैं लोग। याद करने के लिए कि ऊपर में मुंडी होता है, नीचे में टंगड़ी होता है। तो आपको करना क्या है, ये टंगड़ी कितना टाइम होता है, 2 टाइम। तो यहाँ पर लिख दीजिए टंगड़ी और उस पर 2 लगा दीजिए, तो 2 टाइम हो जाएगा। फिर उसके बाद टंगड़ी को छोड़कर मुंडी का डीसी, यानी कि टंगड़ी को छोड़ देना है, क्योंकि मुर्गा में सबसे पहले डीसी पे किया जाता है, यानी जो काटा जाता है सबसे पहले मुंडी को काटा जाता है। तो टंगड़ी को छोड़कर मुंडी का डीसी माइनस मुंडी को छोड़ देते हैं, आपकी टंगड़ी का डीसी करते हैं। अब इस रूल का नाम है डिवीजन रूल, लेकिन हम लोग इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा इसको नाम दे देते हैं मुर्गा डीसी। अब इस पर क्वेश्चन बनाते हैं एग्जांपल के रूप में। देखिएगा d/dx, यदि आपको कहीं मिल जाए sin x/x, sin x/x अगर मिल गया, अब इसको डीसी करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, x जो है उस नंबर का स्क्वायर कीजिए, और फिर अभी मैंने बताया आपको कि टंगड़ी का स्क्वायर करना है, तो टंगड़ी है नीचे, नीचे का स्क्वायर कर दीजिए। फिर टंगड़ी को छोड़ करके मुंडी का डीसी, साइन का डीसी कॉस होता है, माइनस मुंडी को छोड़ दीजिए, तो मुंडी में है sin x को छोड़ दीजिए, और टंगड़ी का डीसी, टंगड़ी में x है, x का डीसी कौन होता है, ये जो नंबर बन गया होगा ये बन चुका है x cos x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर। ये जो इस फंक्शन का सॉल्यूशन हो गया। आगे भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई अगला एग्जांपल लिखिए आपके पास कि d/dx e के पावर x अपॉन, अगर कोई लिख दे x या sin x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। e के पावर x और sin x लिख देते हैं, e के पावर x अपॉन sin x। इस फंक्शन का डीसी करना है, तो जैसे डीसी करना है इस फंक्शन का, तो सबसे पहले क्या करना है, टंगड़ी साइन है तो साइन का स्क्वायर कर दीजिए, तो टंगड़ी का स्क्वायर कर देना है, फिर टंगड़ी को छोड़ देना है, मुंडी का डीसी करना है, क्योंकि e की पावर x होता है माइनस, मुंडी को छोड़ देना है, और टंगड़ी का डीसी, साइन का डीसी cos x। अब e के पावर x दोनों जो है कॉमन कर दीजिए, e के पावर x कॉमन हो जाए, बचेगा कितना, sin x माइनस cos x अपॉन में हो जाएगा sin स्क्वायर x, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा। अब इस पर हम थोड़ा सा बुक का क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ये 2 रूल था जिसको मैंने पढ़ा के आपको समझाया और एग्जांपल बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर हो जाए e के पावर x अपॉन sin x तो लिख दिए हैं, ठीक है, हो गया। आगे यदि आपको अगर डीसी करना है किसी फंक्शन का, जैसे cos x अपॉन log x है, तो d/dx cos x अपॉन log x, इस फंक्शन को डीसी करना है। तो मैंने अभी बताया कि अगर u/v वाला कोई फंक्शन होगा तो उसको डीसी करने के लिए सबसे पहले टंगड़ी का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, तो आपको यहां भी करना होगा log x का होल स्क्वायर, फिर टंगड़ी को छोड़ देते हैं, मुंडी का डीसी का cos का डीसी माइनस साइन होता है, माइनस, फिर मुंडी को छोड़ देते हैं, टंगड़ी का डीसी x का log x का डीसी 1/x हो जाएगा। इसको जब आप गुणा कर दे ऐसे करके कितना हो जाएगा, x log x sin x माइनस cos x अपॉन ये x log x का होल स्क्वायर। ये जो है इस फंक्शन का सॉल्यूशन होगा x log x into sin x minus cos x by x into log x का होल स्क्वायर। अब देखिए जितना भी एग्जांपल बताए हैं, चाहे
ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आगे क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना हो इस प्रकार का कि मान लीजिए लिखा हुआ है cos x dy dx cos log x प्लस e के पावर x, इस प्रकार से लिख दिया। और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन जब करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो फंक्शन cos में है उसको पहले डीसी कीजिए। तो cos का डीसी होता है माइनस साइन, और जो अंदर में उसको लिख दीजिए, तो log x प्लस e के पावर x। फिर उसके बाद क्या करना होता है, जो अंदर वाला है उसको डीसी करना है, तो log x का डीसी 1/x, e के पावर x का e के पावर x से होता है। अब इसको थोड़ा सा फिर से बदल दीजिए, तो माइनस में बचेगा आपको साइन, ब्रैकेट में log x प्लस e के पावर x, और यहां जब से मोड करेंगे तो हो जाएगा e के पावर x प्लस 1, सॉरी x e के पावर x प्लस 1/x। और ये जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि log x डीसी करना है, log x का डीसी चाहिए, तो भाई log x का डीसी कितना होगा। तो सबसे पहले पहला जो log है उसका डीसी कर कीजिएगा, तो log x का डीसी जो हो जाएगा ये 1/log x ही होता है, log x का डीसी 1/x होता है। तो 1/x का मतलब है कि log के अंदर जो फंक्शन है उसको लिखना है, तो 1/log x हो जाएगा, फिर log x का डीसी हो जाएगा 1/x, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/x log x हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे e के पावर x क्यूब, क्वेश्चन है e के पावर x क्यूब का डीसी करना है। मैंने बताया कि e के पावर x का डीसी के पावर x से होता है, तो e के पावर x क्यूब होगा, और साथ में जो हो जाएगा कितना होगा d/dx x क्यूब होगा, तो e के पावर x क्यूब इनटू x क्यूब का डीसी 3x²। कैसे, तो x के पावर n का डीसी n इनटू x के पावर n - 1, n में से 1 घटाएंगे 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो जो बचेगा यानी हो जाएगा 3x² इनटू e के पावर x क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको फिर बताते हैं कैसे डीसी होता है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि sin x² + 5 d/dx sin x² + 5, इस फंक्शन को आपको डीसी करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि साइन का डीसी, तो साइन का डीसी कितना होता है, तो साइन का डीसी होता है cos x² है तो रहने दीजिए, +5 को भी रहने दीजिए, जो एंगल में है वो सारा लिख देना है।
फिर उसके बाद लिखना है डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देना है। अब आप क्या कर सकते हैं, तो ये तो पूरा रहेगा वैसे का वैसे, तो cos x स्क्वायर प्लस 5 रह जाएगा साथ में। अब ये जो नंबर है वो डीसी जो लगा हुआ है ये एक्स स्क्वायर में, और ये डीसी लग जाएगा 5 में। एक्स स्क्वायर में जब डीसी लगेगा तो एक्स स्क्वायर का डीसी होता है 2x प्लस, अब जब 5 में डीसी लगाने के लिए जाएंगे तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डीसी 0 होता है, तब 5 का डीसी हो जाएगा 0। अब इसको जब जोड़ घटा पड़ेगा कितना हो जाएगा ये, तो 2x आ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का रूल है कि जहां जहां फंक्शन होगा वहां पर चला जाएगा ये डी बाई डी एक्स लगने के लिए। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डीसी हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि 5x के एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है। और अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है यानी उसके साथ यदि कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका डीसी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको लिख के दिखा रहे हैं, जैसे है cos रूट x, मान लीजिए कि डीसी करना है और cos रूट x है, इस प्रकार का डीसी विकल्प बताए थे। cos रूट x का डीसी हो जाएगा, cos का डीसी माइनस sin रूट x इंटू रूट x का डीसी होता है 1 बाई 2 रूट x, तो ये हो जाएगा माइनस sin रूट x बाई 2 रूट x हो जाएगा। अगला जैसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि sin ax प्लस b है, d बाई डी एक्स sin ax प्लस b है। अब इस फंक्शन को जब डीसी करने के लिए जाएंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले sin है तो sin का डीसी कितना होता है, तो sin का डीसी होता है cos ax प्लस b लिखा जाएगा, और साथ में डी बाई डी एक्स जो आर्गुमेंट है उसको डीसी करेंगे तो ax प्लस b लिखना पड़ेगा। अब क्या है कि cos ax प्लस b तो होगा ही होगा, और साथ में अब ax का डीसी करने के लिए जाएंगे तो ax में जो होगा x का डीसी हो जाएगा कितना, तो a कांस्टेंट है तो a को छोड़ना पड़ेगा। x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, फॉर्मूले की तरह बोले तो याद कर लेने के लिए x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 होता है प्लस ये जो b है वो कांस्टेंट है। b कैसे कांस्टेंट है, तो आप बताना चाहेंगे कि x जो है मेरा वेरिएबल है, x के अलावा जो भी फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, तो बोलिए यहाँ भी ये कांस्टेंट है, तो यहाँ एक कांस्टेंट है लेकिन उसके बगल में जो है x लगा हुआ है, इसका मतलब पहले कांस्टेंट को छोड़ना होगा उसके साथ वेरिएबल को डीसी करना होगा। और यहाँ जब जाएगा ये तो ये केवल कांस्टेंट है, तो केवल कांस्टेंट जो होता है उसका डीसी कितना होता है, 0 होता है। तो ये बन जाएगा a cos ax प्लस b बन जाएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं लिख करके, जैसे कहीं को लिख देते हैं डी बाई डी एक्स 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख दें। इस फंक्शन का डीसी करना है तो सबसे पहले 10 का डीसी क्या होता है, तो 10 का डीसी होता है sec स्क्वायर, जो फंक्शन लिखा उसको लिख दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख दीजिए, और d बाई डी साथ में लगा दीजिए, क्या लगाना पड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x
अब क्या होगा देखिए, ये है sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इनटू क्या होगा x स्क्वायर का dc 2x प्लस 2x को dc करने के लिए जाएंगे तो मैंने अभी बताया कि a into x होता है, तो a को छोड़ देते हैं, x का dc करने के लिए जाते हैं तो 2x है, तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, x स्क्वायर का dc x स्क्वायर का dc लिखना है 2x प्लस 2 को छोड़ना पड़ेगा, x का dc होता है x की स्क्वायर 1, अब 5 जो कांस्टेंट है तो 5 का कांस्टेंट का dc क्या होता है 0, तो आपको जो मिल जाएगा वो फंक्शन मिलेगा 2x प्लस 2 into sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा और भी आपको कुछ डीसी दिखाते हैं, और अगला जो डीसी है जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड dy by dx, फाइंड करना है आपको, क्वेश्चन में है फाइंड dy upon dx, dy upon dx निकालना है और लिख दिया है 2x plus 3y is equal to sin x, 2x plus 3y is equal to sin x, 2x plus 3y is equal to sin x। अब इसमें dc करना है तो लिख दिया dc विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको dc कर देना है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में dc विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को dc करना है, तो x के रिस्पेक्ट में dc कितना आएगा, तो d by dx 2x प्लस d by dx 3y is equal to dy dx लिख देते हैं sin x। मैंने जितना भी फंक्शन था सारे में dy dx लगा दिया, क्योंकि dc का रूल है कि जितना भी फंक्शन होगा उस सब में dc का फंक्शन यानी dy dx लगा दीजिएगा। अब क्या करना पड़ेगा देखिए, 2x है तो सबसे पहले 2x का dc कितना, तो 2x है तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, x का dc 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, तो 2 into 1 लिख दिए प्लस 3 को छोड़ दिए, y का dc होता है dy by dx is equal to sin x का dc जो होता है ये होता है cos x। अब यहाँ पर मुझे चाहिए था dy by dx, तो इस 2 को थोड़ा भगाएंगे तो 3 into dy by dx is equal to cos x minus 2, और अगर dy by dx चाहिए तो ये हो जाएगा cos x minus 2 by 3, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। फिर मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगला क्वेश्चन है 2x plus 3y is equal to sin y, क्वेश्चन है अब फाइंड dc ही फाइंड करना है, क्वेश्चन है 2x plus 3y is equal to sin y। अब dc करने के लिए चलते हैं तो लिखेंगे dc with respect to x, तो क्या हो जाएगा dy dx 2x plus dy dx 3y is equal to dy dx sin y। अब इस फंक्शन का dc क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए 2 को छोड़ना पड़ेगा, x का dc 1 प्लस 3 को छोड़ना पड़ेगा, और y का dc dy upon dx is equal to sin y का dc cos y into dy by dx। जहां कहीं भी y होगा उस y का dc लिखना ही पड़ेगा dy by dx, x जहां होगा वहां पर नहीं लिखेंगे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2x है तो 2 को छोड़ दिए, x का dc x की 1 हो गया, लेकिन यहाँ y था तो y का dc लिखे
क्या करना पड़ेगा, देखिए कि इस नंबर को आप इससे लेके चले जाइए, डी बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिएगा, या इसी को इधर ले जाइए, इसको इधर लेकर आ जाइए। तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2। अब आप क्या कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स दोनों जगह कॉमन कर लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कीजिएगा तो बचेगा कितना, 3 माइनस cos y इज इक्वल टू -2 बचेगा। अब यहां पर dy बाई dx की जो वैल्यू है ये आ जाएगा -2 बटा 3 माइनस cos y, और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप माइनस कॉमन करते हैं नीचे से तो ऊपर से माइनस खत्म हो जाएगा, काट सकते हैं, एक लाइन और आगे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बट्टा cos y -3। आंसर भी ये भी लिख सकते हैं। ऐसा काम क्यों करते हैं, क्योंकि माइनस ऊपर में था इसलिए देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो माइनस को हटाने के लिए ऐसा काम कर दिए, नीचे से माइनस को कॉमन कर दिए और ऊपर में ले जाकर काट दिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। सबसे पहले इसको डिसी करना है, तो डिसी कैसे करेंगे देखिए, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में लिखना है, पूरा पूरा लिख देंगे। अब चलिए क्वेश्चन रहा, लिखिएगा सॉल्यूशन, और डीसी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डीसी कर दीजिए। तो लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई, ये लिख देंगे। अब क्या करना पड़ेगा, a इंटू एक्स का डीसी 1 होता है, प्लस b को छोड़ के y का डीसी होता है, तो y स्क्वायर है, जैसे x स्क्वायर का डीसी 2x, उसी प्रकार से y स्क्वायर का डीसी 2y, तो ये लिखेंगे 2y, अरे x के पावर n होता है तो n इंटू x के पावर n -1 होता है। फिर उसके बाद y है, x होता तो छोड़ देता 1 हो जाता डीसी, लेकिन y है तो y का डीसी लिखना पड़ेगा साथ में, dy बाई dx इज इक्वल टू cos y का डीसी, तो cos y का डीसी होता है माइनस sin y, और साथ में y है तो y का डीसी dy बाई dx लिखना पड़ेगा। अब dy बाई dx वाले को एक जगह करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा कितना, dy बाई dx, इसको इधर ला करके कॉमन करेंगे, तो dy बाई dx अगर कॉमन करना चाहते हैं तो बचेगा कितना, तो ये बच जाएगा 2by प्लस sin y इज इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा। अब मुझे चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a बटा sin y प्लस 2by, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये सारा समझ में आया होगा, और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं एक, ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। और ये सारा जो है वो क्रैश कोर्स का वीडियो है, इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो पूरा जो है सो आपको बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में वीडियो क्वेश्चन मिलेगा। जितना भी पढ़
एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, सारा सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100। क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100। अब इस क्वेश्चन को डीसी करना है, तो डीसी कैसे होगा देखिए। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। आज सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा डीसी विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100। यानी जितना भी फंक्शन है सभी में डीसी का टर्म बन जाएगा। अब मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है प्लस एक्स वाई है, यानी दो फंक्शन है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट टर्म से डीसी करेंगे इसका। कैसे? पहला को छोड़कर दूसरा का डीसी प्लस दूसरा को छोड़कर पहला का डीसी, पहला एक्स है एक्स का डीसी 1, फिर प्लस वाई स्क्वायर का डीसी तो जानते हैं, वाई स्क्वायर का डीसी होता है 2y और साथ में dy बाय dx, और 100 का डीसी क्या हो जाएगा 0। मैंने दुनिया का कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डीसी करने के लिए जाएगा, कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब dy बाय dx कितना टर्म में है, एक dy बाय dx यहाँ है, एक dy बाय dx यहाँ है, तो इसमें से dy बाय dx कॉमन कीजिए और जिसमें dy बाय dx नहीं उसको राइट साइड भेज दीजिए। तो dy अपॉन dx कॉमन करने जाएंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 2y बचेगा, प्लस में 2y और इज इक्वल टू माइनस में कौन सा जाएगा, तो ये 2x और ये y, तो माइनस में चला जाएगा 2x, और अगर प्लस y लिखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और अगर मैं लिखूं dy बाय dx निकालना चाहते हैं dy बाय dx, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x प्लस y, और y में कितना हो जाएगा x प्लस 2y, और दैट इज आंसर। यही जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन फिर से बताऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन भी है जिसमें डाउट आ रहा है तो वो भी आप लिख करके सेंड कर सकते हैं, उसका भी मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा, सॉल्यूशन करके आपको भेजने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इससे आगे जो वीडियो सब है वो भी आपको बना करके दे देंगे, और सारा सारा आप देखिए प्रेस कोर्स का वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी होता रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।